बात करने वाले आत्मविश्वास के बारे में 5 टेक्निक्स पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाए। सकारात्मक आत्मचर्चा करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं को सकारात्मक रूप से प्रभावित। दूसरी टेक्निक है लक्ष्य निर्धारित करना, मतलब आपको अपना गोल बनाने की। तीसरी टेक्निक है आत्म देखभाल। आत्म देखभाल मतलब कि आपके नकारात्मक विचारों का सामना करना। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक विचारों का सामना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि आपको जोखिम लेना होगा, आपको जोखिम लेना होगा। तो दोस्तों, मैं जयेश भावसर, फाउंडर एंड ट्रेनर भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले आत्मविश्वास के बारे में, यानी कि कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस के ऐसे 5 तरीके आज आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आप इंक्रीज कर सकते हो, आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, जब भी हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, जब भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास के ऐसे 5 गुण, ऐसे 5 टेक्निक्स पर हम बात करने वाले हैं जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जो स्टेजोफोबिया है, आपको जो नर्वसनेस फील होती है, आपको जो डर लगता है स्टेज पर जाकर, ये सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। आज हम इन 5 पॉइंट पर, आज हम इन 5 टेक्निक्स पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम सकारात्मक आत्मचर्चा करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि स्वयं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। ये प्रभावित कैसे करेंगे हम स्वयं को? हमें अपने आप को, स्वयं को सकारात्मक बातें कहनी होगी ताकि हम अपना मनोबल, अपना आत्मबल बढ़ा सके। जब मनोबल बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ जाएगा, तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिक ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक आत्मचर्चा जरूरी है। और सकारात्मक आत्मचर्चा जब हम स्वयं से, स्वयं की चर्चा करते हैं, तब हमें सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। जब हम सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है हर नेगेटिव क्षेत्र में, हर नेगेटिव एरिया में। इसीलिए हमको क्या करना है? आत्मचर्चा करनी है, किसी और से चर्चा नहीं करनी है, स्वयं से सकारात्मक चर्चा करनी है। एक्चुअल में इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जिस भी फील्ड में आप कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त करते हो, जिस भी फील्ड में आप थोड़ा बहुत जो भी आपको अचीवमेंट मिलता है, तो आप स्वयं को शाबाशी दे। ये एक तरीका होता है सकारात्मक आत्मचर्चा का, है ना। देखिए, इंतजार नहीं करना है कोई दूसरा आके आपको शाबाशी देगा, आपको स्वयं को शाबाशी देनी है हर अपने छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद। ये एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है सकारात्मक आत्मचर्चा का। एक बार अगर सकारात्मक आत्मचर्चा आपने शुरू कर दी, स्वयं से चर्चा आपने शुरू कर दी, स्वयं से पॉजिटिवनेस आपने आपके एनवायरनमेंट, आपके पर्यावरण, आपके वातावरण में देना शुरू कर दी, तो कोई नेगेटिविटी आपके कॉन्फिडेंस को डिक्रीज नहीं कर पाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे इंक्रीज ही होने वाला है। आइए दोस्तों, दूसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी टेक्निक है लक्ष्य निर्धारित करना, मतलब आपको अपना गोल बनाना है। गोल बनाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे कितने समय में कौन सा काम करना है। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, आपका लक्ष्य योजना स्वरूप होना चाहिए, यानी कि प्लान्ड गोल होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उसको आपको कितने समय में पूरा करना है, कितने समय में अचीव करना है, आपको आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि ये वाला लक्ष्य है, ये काम है, मुझे इतने समय में करना है। जब छोटे छोटे लक्ष्य आप बनाते हो, जब छोटे छोटे गोल आप बनाते हो, ये छोटे छोटे गोल जब आप अचीव करते हो, तो धीरे ही धीरे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है।
तो दूसरा तरीका है कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करते समय ये बिल्कुल ना सोचे कि लक्ष्य या हमारा गोल जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या होता है, शुरुआत जब हम छोटे छोटे गोल से करते हैं और गोल अचीव होने लगते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास भी ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक बार उस स्तर पर हम आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस स्तर पर आ जाता है, आत्मविश्वास उस स्तर पर आ जाता है जहां हम बड़े गोल या बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं। इसलिए पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए और उसे अचीव कीजिए। आइए दोस्तों, तीसरी टेक्निक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने की तीसरी टेक्निक है आत्म देखभाल। आत्म देखभाल मतलब कि आपको स्वयं की देखरेख करना है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम स्वयं के शरीर की, बॉडी की देखरेख करते हैं कि भैया हमको रोज फ्रेश होना है, जैसे कि हमको रोज कुछ हमको बीमारी तो नहीं हो रही है, कहीं बुखार तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। शरीर की जो देखभाल करते हैं वैसे आपको आपके ब्रेन की भी, आपके विचारों की भी, आपके सराउंडिंग, आपके वातावरण में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके साथ, आपके ब्रेन के साथ, आपके थॉट के साथ क्या हो रहा है उसकी भी आपको देखभाल करनी है। जैसे आपका शरीर भूखा होता है तो उसे खाने की आवश्यकता होती है, वैसे आपका ब्रेन आप भी भूखा होता है थॉट्स का। अब जब थॉट्स का भूखा होता है तो वो ये नहीं देखता, जैसा शरीर भूखा होता है तो वो ये नहीं देखता कि उसे क्या चाहिए, बस उसे भूख को मिटाना है। भूख कैसे मिटेगी? भले आप सब्जी रोटी खा लो तो उससे भूख मिट जाएगी, या फिर आप बाहर का कुछ तला हुआ खाओ तो भी भूख मिट जाएगी। भूख तो दोनों कंडीशन में मिटेंगी। लेकिन आपके शरीर के लिए बेहतर क्या है? आपके शरीर के लिए बेहतर है सब्जी और रोटी, ना कि बाहर की तली हुई चीजें। ठीक वैसे ही आपके ब्रेन को भी ये नहीं पता, आपका ब्रेन भूखा है थॉट्स का, विचारों का, तो आपका ब्रेन बस क्या मांगता है आपसे? विचार, थॉट्स। उसे नहीं पता कि आपके लिए कौन से थॉट्स सही है। वो नेगेटिव थॉट्स भी लेना चाहेगा, वो पॉजिटिव थॉट्स भी लेना चाहेगा। तो आपको आत्म देखभाल करनी है। कहीं मेरे सराउंडिंग, कहीं मेरे वातावरण में, कहीं मेरे एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आत्म देखभाल से उसे पॉजिटिव या सकारात्मक तरीके में बदलना होगा। जब सकारात्मक तरीके में बदलेंगे, हमारे ब्रेन, हमारे माइंड को केवल और केवल पॉजिटिव थॉट मिलेंगे, केवल और केवल सकारात्मक विचार मिलेंगे, जिससे हमारा ना कि केवल कॉन्फिडेंस लेवल, बल्कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए उस पर भी हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त होंगे। तो तीसरी टेक्निक थी कि आत्म देखभाल, स्वयं की देखभाल करना जरूरी है, जिससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। दोस्तों, चौथी टेक्निक है कि नकारात्मक विचारों का सामना करना। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक विचारों का सामना करना। नकारात्मक या फिर नेगेटिव थॉट एक ऐसी चीज होती है जो आपके इंक्रीज यानी कि बढ़े हुए आत्मविश्वास को सडनली नीचे गिरा देती है, डाउनफॉल में लेकर आ जाती है। आपके सराउंडिंग, आपके वातावरण में नेगेटिव विचार आपके बढ़े हुए कॉन्फिडेंस को भी जीरो पर ला सकता है, इस बात की पूरी संभावना होती है। इसलिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे सराउंडिंग, मेरे आसपास या फिर मेरे वातावरण में कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं है। अगर नेगेटिव थॉट है तो उसको पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों से बदलना अनिवार्य, उसे बदलना होगा। यानी कि हर बुरी चीज में एक अच्छी चीज को देखना जरूरी है। आपको अपने देखने का तरीका बदलना होगा। इसको हम कहते हैं 180 डिग्री सॉल्यूशन। 180 डिग्री सॉल्यूशन मतलब जब भी चीजें आपको बुरी दिखे तो उसको पलटा कर देखिए, 180 डिग्री कर दीजिए, यानी कि वो सारी बुरी वाली चीजें अच्छी दिखने लगेगी। तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री सॉल्यूशन। ये कारण क्या है? कारण केवल एक है कि हमको हर नकारात्मक चीज को सकारात्मक विचारों में बदलना होगा, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो चौथी टेक्निक ये है कि नकारात्मक विचारों का सामना करना है, हमको उसको सकारात्मक में बदलना है। दोस्तों, लास्ट टेक्निक है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि आपको जोखिम लेना होगा। आपको जोखिम लेना होगा, रिस्क लेनी होगी। जब आप रिस्क लेते हैं ना
छोटी छोटी, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जब लक्ष्य निर्धारित करे थे पहले छोटा गोल, फिर उससे थोड़ा बड़ा गोल, फिर उससे थोड़ा बड़ा गोल, ये हम लोग रिस्क को बढ़ा रहे हैं, हम जोखिम को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम जोखिम को बढ़ाते, रिस्क को बढ़ाते, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा आत्मविश्वास भी ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमको पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर जाना है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हर सीढ़ी के साथ या हर स्टेप्स के साथ हमारा जोखिम, हमारा रिस्क थोड़े थोड़े लेवल पर बढ़ता जाता है। तो जोखिम भी बढ़ाना जरूरी है, एक स्टेप पर जाकर रुक नहीं जाना है हमको, नहीं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वहीं पर रहेगा। और अगर हमसे कोई दूसरा या कोई हमसे जितना हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस गिराने वाला कोई नेगेटिव व्यक्ति आता है, तो सडनली वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड किया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। तो हमको जोखिम लेना भी जरूरी है, रिस्क भी लेते चलना है स्टेप बाय स्टेप। ये 5 तरीके आज मैंने आपको बताए जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ना केवल बढ़ाएंगे बल्कि एक स्टेप पर जाकर आप कॉन्फिडेंट पर्सन कहलाएंगे। कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ साथ आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों या शेयर करना ना भूलें।